एक ज़माना था 200 का दला के पूरे शहर की मार मार कर लेते थे। अब 220 रुपये में कितना आ रहा 2 लीटर रेट। हम आज भी 200 का दलेंगे माँ की क्रिकरी। So hello and a very very good night to you YouTube. It's fucking what 1 at night रे एंड बर्थडे खुजली हुई। मैं बोला भाई बारिश तो बरस के परेशान कर दे रही। अपन एक ज़बरदस्त वीडियो पे फिलहाल ट्रेंडिंग में भी जा रहा और मैं देख रहा हूँ कोई भी इस बारे में बराबरी से बात नहीं कर रहे। और माँ की गिरी अपने को यूट्यूब पे भी सर्च करे तो खाली देसी वीडियोज़ आ रहे हैं, बाहर की एक्चुअल रिसर्च ये वो कोई भी नहीं आ रहे। सो वी गोना टॉक अबाउट ethanol or more essentially E10, E20, E85, what the fuck it means for the regular consumer। और अपन 200 का पेट्रोल डला लिए, E10, E20 आई डोंट नो, रेगुलर पेट्रोल डला लिए अपन और अपन अब निकलने वाले बत्ती ले लेंगे, बत्ती ले लेके बाकी का बकवा डालेंगे। 1:20 और बैगन सिगरेट के हंसते परेशानी। ये बोल रहा ना कांग्रेस आई जब से वाट लगी हुई है भैया। अपन वाइपर से ना कोई बीजेपी सपोर्टर है, ना कांग्रेस, ना कुछ ना क्या। अपने को बस कॉमन मैन को क्या हो रहा है उससे मतलब है। इन नज़रों में तो पूरे पॉलिटिशियन एक ही थे, लेकिन माँ की गिरगिरी इतना तो है बस। केसीआर ना जब तक थे ना भैया, रात के 1 बजे 3 बजे तुम्हारे को बिरयानी होना, सिगरेट होना, क्या होना सब मिल जाता था। ये कांग्रेस है जब से रात में सब जल्दी भी हो जा रहा और क्राइम तो माँ की गिरगिरी पूछो नको। खैर जान दो, that's a topic for another debate। बट अपन ज़रा नको बाबा, उम्र नहीं रही अब तुम्हारी। A lot of you are gonna point out that अपन पहले के जैसा ज़रा व्हीलिंग आई है वो नहीं मार रहे भाई। ऐसा नहीं है कि अपने को व्हीलिंग नहीं आ रही, सब आ रही, मगर अल्लाह अल्लाह बोल के गाड़ी परसों ही चाहिए। हम सामान मंगाए कस्टम्स में जो अटका हुआ है 1 महीने से। आई थॉट यू नो विद द एडवेंट ऑफ हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, डिजिटल हो गई, इतने जने सामान मंगा रहे। पहले कम जने मंगाते थे, ज़रा प्रोसेस और स्मूथ होगा बोले तो उल्टा बैगन। 1 महीने से हमारा एक पार्सल कस्टम्स में अटके हुआ है। सो यू नो द बाइक हैज़ लीकी फोक ऑयल चीज़। लेकिन मेरी आप लोगों के लिए मोहब्बत देख रहे हैं। अब अपन बोले हफ्ते में एक वीडियो डालने वाले हैं तो अपन डालने वाले हैं। सो यू नो डेडिकेशन इज़ पैरामाउंट। अब बारिश होंगी बोल के शूट कर ले रहा हूँ, शेड्यूल कर देता हूँ अपलोड। सो येस, लॉट ऑफ शिट टू बी डन ऑन द बाइक, चेन स्प्रॉकेट ये वो बहुत चीज़ें आने के। तो जब तक ज़रा अपन इज्जत से चला रहे हैं so that you know I don't damage this beautiful baby of a machine. Anyways, coming back to the topic, ethanol, what is it, why is it, how is it? So yeah, let me start off by saying कि ये नाम ethanol जो है, you know, I heard it a couple of years back हमारे ट्यूनर के मुंह से, because they've been using E85 or E50 plus blends in most of their tuned cars। and मेरे को भी मेरी लॉरा पे, you know, when I had that 1.8 TSI stage 3, I was advised to use E20 and see how it responds, how it runs। so you know and most of the people who are in the tuning scene, the car tuning scene, have heard this name before। but for you guys who are most of अपनी जनता जो अब नाम सुन रही कि भाई E20 अब मिक्स कंपलसरी हो जाने वाला है, उन्हें इंजन बैगन में मिला देने वाला है, उसके इतने नुकसानात है, ये सब यू नो लोगों की फटी हुई है। लेट मी टेल यू, आप लोगों की बहुत वाजबी तरीके से फटी हुई है। देयर आर अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स, देयर आर सम एडवांटेजेस येस, बट नॉट फॉर द रेगुलर जो, फॉर द रेगुलर यूज़र नॉट रियली। सो विदाउट फर्दर डू, एंड येस अपन कोई बुल्ला शुरू से मान लो अपन ना कुछ पैसे से खा के स्पॉन्सरशिप का वीडियो नहीं है, ये अपन तारीफ़ा नहीं करने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू यू नो गो इन टू द फकिंग पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल। आई नो बहुत सारी चीज़ें आजकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट रह रहा, वो इनके गन्ने के खेता हैं, उनके वो भुट्टे के खेता हैं, उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस वजह से वो सब अपने को लेन देन नहीं है। अपन ये एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इज़ एथेनॉल, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग एथेनॉल विद पेट्रोल, what it means for the end consumer, and आपकी किस तरीके से आपको फ़ायदा हो रहा है या किस तरीके से आपकी वाट लग रही। Those are the only things we're going to discuss. So let's begin. So
सो येस, आई नो आई डिड माई रिसर्च, अपने को थोड़ा बहुत पहले से मालूम था. आई हैव डन अ लॉट ऑफ माई फैक्चुअल रिसर्च ऑल्सो, बट फॉर दोज हु वांट टू गो रियली रियली डीप इनटू दिस, आई एम इंक्लूडिंग लिंक्स ऑफ 2 वीडियोस डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें उन्हें एथेनॉल का पूरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके क्या है क्या नहीं है पूरा ओवर डीप टेक्निकली समझा रहा. वहाँ पे भी आप लोग देख ले सकते हैं मेरे वीडियो से, अगर आप लोगों को और you need more in depth knowledge. So I've linked 2 videos down there. इसमें exact fun facts and figures भी है, but yes. So point number 1, what is ethanol? Ethanol is basically kind of an alcoholish compound. Alcoholish है वो basically, which can be derived in a lot of ways. Primarily लोग हैं यहाँ तो sugar के corn. Historically they've done it by corn farming. कॉर्न को उगा के उसको क्या कि फर्मेंट करके ये करके वो करके, लंबा प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आप भुट्टा उगा लेते जाके एथेनॉल निकल जाता. नो, देयर इज़ अ बिग फकिंग होल इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्टिंग एथेनॉल फ्रॉम कॉर्न, which is historically how US and a lot of other developed countries have already tried this before. But like I mentioned before, अब आप YouTube पे या Google पे कहीं भी एथेनॉल की इन्फॉर्मेशन ढूंढने जा रहे हैं तो खाली अपने यहाँ के लोकल यूट्यूबर्स के लिंक्स आ रहे हैं. एंड नो ऑफेंस, बट मोस्ट ऑफ देम आर पेड शिट है या विदाउट एनी फैक्ट चेकिंग, जो मुँह का है बक दे रहे, पब्लिक मान भी ले रही है. सो बट आई हैड टू गो टू अ VPN, अपने को बाहर के डोनट मीडिया ये वो इंजीनियरिंग एक्सप्लेन्ड उसके अपन जब वीडियोज़ देखे और बाहर के लोगों का एक्चुअल रिव्यू लिए तो समझ में आया कि उसका ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है पहले. लॉट ऑफ कंट्रीज हैव ट्राइड इट, इट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर देम. ऑल दैट शिट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड बिफोर. अम्मा यहाँ पे क्या कि पत्थर गिर गया था, हटा दिया उस्ताद. इंडिया में E10 काफ़ी टाइम से अवेलेबल है. आई थिंक एज लॉन्ग एज द एडवेंट ऑफ BS6 फ्यूल्स, पहले E10 क्वाइटली they started blending in, and E10 will give you an equivalent octane rating of 91 RON and 10% ethanol in 90% of gasoline. Not really much of an issue because most of your fuel systems after 2000 are primarily designed to handle that. आपको डाउट आ रहा तो आपकी गाड़ी का आप फ्यूल का ढक्कन खोलो, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि अप टू E10 सपोर्टेड है, अप टू E20 सपोर्टेड है, क्या सपोर्टेड नहीं है. इट्स राइट देयर ऑन योर गैस कैप और ऑन योर कार और बाइक सर्विस मैनुअल, जैसा इसमें मिनिमम रॉन रिक्वायरमेंट लिखा हुआ रहता. तो जब तक E10 का केस था उतना कुछ शॉर्ट ही नहीं था. ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डजंट डू अ लॉट ऑफ मच डिफरेंस, डैमेज कुछ भी नहीं देता. सो E10 तक सही था. But now the government has proposed mandating E20. Now, I told you before, when I was, planning, when I did tune my LoRa TSI to stage 3, back then E20 selected pumps पे available था अपने पास. It was cheaper than 95 octane XP95, which I was primarily using in that. I did try it. मेरे को more or less ज़्यादा कुछ difference नहीं दिखा था XP95 से. So, hit or miss था वो. But अब देख के मैं बैगन जब when I researched into it. So yes, point number 1, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है एथेनॉल का? Let me tell you, it attracts water. 1, second, it has 2/3 of the energy capacity of equivalent gasoline. जैसा अगर आप 1 लीटर E100 ले रहे हैं, E100 is basically pure ethanol, और आप 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में जितनी एनर्जी है उसकी 2/3 आपको मिलेंगी E100 में. अब E100 तो कोई भी यूज़ नहीं करते. E85 is like race fuel, but you get the point, right? Basically ethanol is almost, it only has 60% of the energy density as compared to pure petrol. So what that means is, for example अपने को पेट्रोल का ideal air fuel ratio is 14:1, somewhere around that. यानी बेसिकली 14 ग्राम या 14 किलोग्राम की एयर अगर एक सिलेंडर में जा रही है अपने इंजन के सिलेंडर में, उसको आपको 1 लीटर पेट्रोल जा रहा. बट एथेनॉल ऑन दी अदर हैंड 9:1 रेशियो है उसका. यानी अगर 9 किलोग्राम के एयर पे आपको 1 लीटर लग रहा तो मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाएंगे तो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एयर, अब 14 किलोग्राम्स अगर आप दे रहे हैं एग्जाम्पल, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एयर यू विल नीड ऑलमोस्ट 1.5 लीटर ऑफ एथेनॉल. अगर 1 लीटर पेट्रोल उतना पावर बना रहा उतनी हवा में तो आपको 1.5 लीटर एथेनॉल लग रहा उतनी हवा में पावर बढ़ाने. What this means for the end consumer is you need to inject more fuel for the same amount of air to make the same amount of power. Does that mean a drop in efficiency? Fuck yes. माइलेज दबा के गिरता आपका. प्योर E100 में तो आप भूल ही जाओ. यू आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट अ 50% रिडक्शन इन फ्यूल एफिशिएंसी. E10 E20 में अच्छा खासा रियल वर्ल्ड यूजेज में आपको बिटवीन 2 to 5 kmpl E20 में अच्छा खासा डिफरेंस फील होने वाला है.
पॉइंट नंबर 2, सेकेंड आपका जो डिसएडवांटेज है, लाइक आई सेड, इट अट्रैक्ट्स वाटर. यस, ethanol absorbs water from the atmosphere, from wherever it is stored in. So the storage conditions have to be absolutely perfect. आप पूरा sealed उसमें रखना पड़ता है आपको ethanol, you know, like a properly sealed thing. And knowing कि अपने पास के जो fuel pumps यानी जो अपने पेट्रोल पंपों की क्वालिटी है भाई, आई एम प्रीटी श्योर a lot of you have at least had once in a lifetime experience wherein आपको normal पेट्रोल और डीजल में पानी मिला हुआ आ गया. So you know, when you're looking at rolling out E20 for majority of the country, you need to understand that you need to upgrade the fucking infrastructure also the same way. आप अगर उसका infrastructure upgrade नहीं करेंगे और वही existing उस पर आप roll out कर देंगे तो you know वाट लग जाने वाली है, because fuel is gonna stand. अब बुल्ला आई डोंट नो कितने हज़ारों लीटर के टैंकर रहते पंपों के नीचे, बट उतना ज़्यादा फ्यूल उतना टाइम ठहर रहा बोले तो वाटर कंटेमिनेशन तो रहता ही. सेकेंडली, इफ़ यू आर समवन हु हैज़ लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक, अ स्पोर्ट्स कार, वॉट एवर, आप महीने में एक बार ऐसा निकाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं चला रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम पेद्द मंशीज बड़े लोग रहते हैं, यू नो, दे गेट द टैंक फुल एंड दे कीप द बाइक और कार अनयूज्ड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. जब क्या होता, फ्यूल सेपरेशन अकर्स, यू नो, द एथनॉल, द गैसोलीन एंड मिक्सड विद वाटर, अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाते. एंड एक खुदा ना खास्ता अगर वाटर नीचे की तरफ जमा हुआ, आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने गाड़ी ठहरा के आप सेल्फ मार रहे हैं बैगन की मेरी, उन्हें सीधा इंजन आपका पानी खींच रहा. एंड आई डोंट हैव टू टेल यू हाउ बैड दैट इज़ फॉर एन इंजन. वाटर इज़ अ फकिंग नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, कनेक्टिंग बंडों के सीधा अस्सलाम वालेकुम खुदाफिज हो जाता मसला. सो यू नो दैट इज़ वन मोर फैक्टर. एंड वन मोर थिंग, आई नो 2 strokes आर बैंड हियर, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट E20 या एथनॉल का होने वाला है 2 stroke गाड़ियों पे, बिकॉज I don't have to tell you that fuel also has its lubricating properties. The reason why diesel engines last longer, one of many reasons, अपन ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर बाद में एक वीडियो बनाएंगे, बट डीजल हैज़ अ लॉट मोर बेटर lubricating properties than gasoline, पेट्रोल जो बोलते हैं. That's why diesel engines last longer. पेट्रोल के भी अपने cooling properties and you know lubricating properties है, बट ethanol is a very very abrasive solvent. तो अपार्ट फ्रॉम डैमेजिंग योर एग्जिस्टिंग रबर फ्यूल लाइंस, जो तकरीबन बाइक्स में पुराने गाड़ियों में रबर के फ्यूल लाइंस है या फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर के ओरिंग्स है, यू नो, all of that shit is going to get damaged over a period of time due to ethanol. And because ethanol being very thin, it will leak past them and all that shit. वो तो प्रॉब्लम्स है ही है. बट या 2 stroke की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि 2 stroke engines inherently depend on engine oil in their fuel for lubrication of the cylinder walls. Now आप उसमें एथेनॉल डाल रहे हैं तो एथेनॉल ऑब्वियसली आपके टूटी ऑयल का यू नो इफेक्ट बहुत कम कर देने वाला है. बहुत कम क्या, अच्छा खासा काट देने वाला है. इट्स बेसिकली यू आर एडिंग ऑयल एंड ऑल्सो यू आर एडिंग अल्कोहल. Alcohol is something that you use to clean away oil. So obviously when you're mixing ethanol with टूटी ऑयल, वो टूटी ऑयल का पूरी पोटेंसी ख़त्म हो जाती. सो यू नो दैट्स गोना फक अप 2 stroke इंजन्स इन द लॉन्ग टर्म. सो येस, टूटी ओनर्स भाई E20 तो आप भूल जाओ, इंजन खुदाफिज हो आता है, यू नो, वो एक चीज़ है. नाउ वी हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस. अब इसके पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है. यू नो 1 एकड़ फॉर एग्जांपल अगर आप कॉर्न से, भुट्टे से अगर आप इफ़ यू नो प्लानिंग टू एक्सट्रैक्ट एथनॉल, अराउंड 1 acre ऑफ कॉर्न will yield around 1200 liters of ethanol, if I'm not wrong. Yes, and 1200 liter not really a big number. I think एक पंप तो एक दिन से ज़्यादा मैं 10,000 लीटर तो बेच ही देता हूँगा भाई पेट्रोल, अगर 24 आवर्स का हिसाब लगा रहे हैं. आई एम नॉट सो स्टेटिस्टिकली वेल, बट 1 एकड़ से आपको उतना ही निकल रहा. सो यू नो सो मच लैंड इज़ गोइंग टू बी यूज्ड अप, सो मच सॉइल इरोजन इज़ गोइंग टू अकर, वेरी लिटिल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक्चुअल फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लैंड की कमी होंगी, एंड ऑब्वियसली फूड क्रॉप्स एंड ऑल के रेट आर गोइंग टू गो अप. सो यू नो ये पूरे चीज़ें हो गए. सो है भैया, मैं अब बोलने की बात नहीं है. इफ़ यू गो, आप कोई दूसरी कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन के, US के, आप जाके वहाँ के वीडियोस देखो, वहाँ के लोग बोल रहे सो या जो एक्चुअली हुआ सो है, हिस्ट्री फैक्ट्स देखो आप, यू नो, नॉट फकिंग assumptions or anything. Look at the facts. The facts will tell you that all this shit has already happened. So you know it's not really viable in the long run, and a lot of studies have also shown that long term sustainability of ethanol is shit.
there's a reason nobody has adapted it yet, because लॉन्ग टर्म में आपको एथेनॉल प्रोडक्शन करके वो गैसोलीन से मिक्स करके अपन सोचते हैं भाई गैसोलीन के इंपोर्ट्स, पेट्रोल के इंपोर्ट्स अपन कम कर रहे हैं, पैसे बच रहे हैं अपने को इंपोर्ट पे, ये वो लौड़ा। लॉन्ग रन में आपको एथेनॉल प्रोड्यूस करने में उल्टा उससे डबल ट्रिपल ज़्यादा पोल्यूशन हो जा रहा है, डबल ट्रिपल ज़्यादा आपको खर्चा चले आ रहा है। नॉट टू मेंशन कि यहाँ पे एंड यूज़र को अभी तक कुछ एथेनॉल पे प्राइसिंग कम होने वाली है, सो ये वो नॉट मेंशन्ड एनीथिंग येट, सो यू नो दैट्स देयर। आई एम सॉरी, you know, I'm going on about without a script after a very long time, so forgive me if I'm a little rusty, but yes, खैर एथेनॉल को बहुत ज़्यादा अब तक अपन बैश कर दिया। yes, your fuel lines will need upgrading, your injectors, this that, the older vehicles are going to get a lot of problems, and आप अगर डेली यूज़ कर रहे हैं फिर भी मैनेजेबल है, कैसा तैसा करके आप थोड़ा बहुत उसमें पेट्रोल के स्टेबलाइजर, एडिटिव्स ये वो ऐड करके कर ले सकते, बट फॉर समवन हु इज नॉट गोना बी यूजिंग द व्हीकल अ लॉट, इट्स अ लॉट मोर करोजिव। आपके टैंक के अंदर जंग पकड़ लेता, अगर मेटल की टैंक है तो फ्यूल लाइन्स के अंदर जंग पकड़ लेता। E10 तक ठीक रहता, बट फॉर E20 यू नीड स्पेशलाइज्ड equipment from the manufacturers, you need vehicles that are capable of running E20, like I said again, आपकी गाड़ी के पेट्रोल के ढक्कन के ऊपर है वो। Anyways, अब तक अपन we've bashed ethanol a lot, so let me tell you, does it have its advantages? Yes, it does, and let me explain to you what. क्या हुआ चांद? Oh. So yes, what are the advantages of mixing ethanol with your regular gasoline? Point number 1, ethanol has really good thermal efficiency. बेसिकली आप लोग अगर फिजिक्स पढ़े हुए थोड़ी बहुत, कोई भी चीज़ जब एवापोरेट होती उन्हें थोड़ा कूलिंग इफेक्ट रहता है उसका। पेट्रोल आप हाथ पे डालो, जब एवापोरेट होता आपका हाथ ठंडा हो जाता। पानी भी जब एवापोरेट होता अपन जो वाई वी स्वेट बिकॉज व्हेन इट एवापोरेट इट कूल्स थिंग्स डाउन। एवरी लिक्विड हैज़ इट्स ओन व्हाट्स इट कॉल्ड heat of vaporization. That is a lot better in ethanol than gasoline. That's why a lot of E85 is basically race fuel. They make a lot of power, and their IETs, basically your intake air temperatures, are a lot more cooler compared to petrol. So ethanol makes your engine run a lot cooler. Again आपको E20 पे उतना ज़्यादा भी महसूस नहीं होगा, but the moment you start going up E30, E40, E50 and more, you'll start feeling a lot. So yes, for race applications, boy oh boy, it has its own fucking advantages, man. I'm not gonna lie, I've seen most of the biggest tuners, biggest fast cars that you see, the fastest Audi R8, the GTR, whatever, they're running on E85. Why? For this, one of this is the many reasons that it has really good thermal efficiency. Point number 2, ethanol inherently has a higher research octane number. यानी बेसिकली E20 का आपको इक्विवेलेंट ऑक्टेन नंबर 95-97 ऑक्टेन के करीब आने वाला है। वेरियस रेगुलर फ्यूल E10 ब्लेंडेड जो आ रहा है वो भी 91 आ रहा है। आप उसमें से 10% हटा देंगे तो उन्हें 89-90 के आसपास रहता। सो फॉर दोज ऑफ यू हु नो, हायर रॉन नंबर मीन्स बेटर एंड मोर पावर. It provides a lot more resistance to engine knocking. Engine knocking is basically pre-ignition भाई. Basically high compression या turbocharged engines में you need fuel to ignite at a precise time. उससे पहले अगर fuel pre-ignite हो जा रहा early compression में तो गाड़ी misfire करती, basically knock करती. It feels like a misfire and it will fuck up your engine and drop your efficiency. So ethanol has a very high RON number. आप E85 रन कर रहे हैं तो it's close to 105-110 octane. So you can push the engine to its limits with higher boost, with higher advanced ignition timing, all of that shit. So you end up making a lot more power. Obviously it's not going to be efficient, but you're going to be making a hell lot more power than any other pure XP100 race fuel or any of that shit. And at the same time your engine will be running a lot more cooler. But yes, that is only if you're planning to do a proper race tune. Your vehicle is tuned for that, your equipment is उसका flex fuel का आपके पास kit wit सब डले हुआ है, जब आपको advantage feel होता. So if you're a racer who's planning to get your next race build, either bike or car, E85 is the fuel you should go for. मारूंगा wheelie. Still got it, baby. So yeah, but if you're a regular Joe who drives around in say i20, Swift or any of our regular Skodas as well, bhai,
एथेनॉल से आपको नुकसान ही ज़्यादा है, यू नो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू हैव अ लॉट मोर डिसएडवांटेजेस देन द एक्चुअल एडवांटेजेस। आप कौन सा बैगन उसमें E50 E85 डाल के आप रेस को ले लेके जाने वाले हैं, या आप कौन सा आपको इंटेक एयर टेम्परेचर इंटरकूलर ये वो डाल के आपको 1-1 2-2 डिग्री से मैटर होने वाला है। उल्टा आप गाड़ी कहीं हॉलीडे पे चले गए, 3-4 महीने के वास्ते ठहरा दिए, टैंक के अंदर पूरा खुदाफिस हुआ था मसला, पूरा पेट्रोल सड़ जाता, निकाल के फेंकना पड़ता। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, एंड बिकॉज इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक, अपन भी सोचे टॉपिक पे बात करके थोड़ा ट्रेंडिंग में भी आ जाएंगे, एंड यू नो ट्राई टू गिव यू गाइज पर्सपेक्टिव विच आई डेंट सी एनीवन एल्स गिविंग। सब जने या तो तारीफ़ां कर रहे या खाली गिन रहे, but no one is able to really explain what's going on. Again, I would suggest go down to the videos in my description. They have explained it really well, the technical aspect. मैं without a script, as you know, as in layman's words as I can, मैं explain करने की कोशिश करा आप लोगों को, and for the most part I think you guys got it. But do watch the 2 videos that I mentioned in the link. They'll give you a much better understanding of what exactly happened before, what ethanol is, how it is, और एक deep पूरा chemical level तक की understanding दे देता हूँ. But I think for most laymen this is more than enough. Anyways, yeah, I'll see you guys soon. आज के लिए इतना बकवा काफ़ी. Let's hope by the next video I get my fork oil seals, chain sprocket, everything done up so that you know I can pop some wheelies, do some hooliganism for you guys. And बारिश तो भैया परेशान करके रखी हुई है यहाँ पे, you know, in Hyderabad and Mumbai and lot of other places. The rains are अच्छी बात है, हमारे reservoirs भर रहे, सब हो रहा, but yeah, not really a good thing if you really want to, you know, put a camera on your helmet and head out vlogging on your fucking 1000cc superbike. So yep, thank you for watching, stay tuned, and next topic is going to be probably about the Indian tuning scene, Skoda. I don't know man, जाके वापस देखेंगे बत्ती मिल रही है नहीं, डब्बा खुला कि नहीं. Okay, see you guys, bye bye.